इसका पर्पस सिर्फ केपी लर्नर्स के लिए है और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। किसी भी लीगल एक्टिविटी अगर इस पे की जाती है तो उसका लायबल वो खुद पर्सन होगा। ये सिर्फ फन और नॉलेज के लिए बनाई हुई स्क्रिप्ट है। तो सर आज हम आपको ले चलते हैं आईपीएल का जो मैच आज बहुत दिनों बाद होने वाला है। मैच नंबर 29 आरआर और पीके देखने से सर आपको पता लग रहा है कि देखिए बी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो मेज़र करने का 3:30 से 3:42 12 मिनट में आपको मेज़र हो जाएगा। उसके बाद भी मेज़र हो सकता है सर, क्योंकि ज़ोन तो वही चल रहा है, 85% तक है। तो 3:30 से 3:59 हमारा जो ज़ोन है अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट का है और 4 ओवर का है। और उसमें हम एवरेज हम 7% 70% मानते हैं, क्योंकि 60 जो ज़ोन होते हैं 70, 80, 90 और 100 होते हैं। 60-40 में आप देखते हो दोनों परफॉर्म करते हैं और 50-50 तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बी ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब आपने देखा जिस तरह से पेशावर ज़ालमी और कराची किंग्स के कल के मैच में किस तरह से फायर्स परफॉर्मेंस दी, मगर शुरू में विकेट आ गया पहली बॉल पे। तो आपको इतनी जल्दी जजमेंट नहीं लेना है, आपको देखना है परफॉर्मेंस को। चाहे निकल जाएंगे और कोई बात नहीं है, दुनिया का लास्ट मैच नहीं है। और दूसरी बात, आपको मौका कहीं पर भी मिलेगा, बशर्ते आपको टीम क्लियर होनी चाहिए। आप लेट भी करते हैं तो भी कोई हमारी फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा है नहीं जो आप उसके बारे में सोचने लग जाएँ कि ये भी कैसे निकलेंगे। ठीक है सर। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो बी जो है वो डोमिनेट करेगा। अगर अपन बी बैटिंग के फ्रेम से देखें तो 90% में 9 की रन रेट आती है, और नहीं तो रन बॉल से भी नीचे स्कोर रहता है, विकेट्स भी आते हैं। और अगर इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस होता है, जैसे आप देखते हैं कि भाई रन भी नहीं बन रहे और विकेट भी नहीं आ रहे, तो आपको देखना पड़ेगा जो मैनहट्टन ग्राफ होता है क्रैक्स पे, उस पर आपको देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्या है। कंसिस्टेंट ऑल ओवर अगर उसने रन रेट अडॉप्ट कर ली है, जैसे टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद 4-5 ओवर के बाद उसने रन रेट ऑप्ट कर ली और वो कंसिस्टेंटली हैंडलिंग कर रहा है, तो आप समझ लीजिए बी यही है। एक बार आपको बी पहचान में आने की बात है, हो सकता है जल्दी फायर्स परफॉर्मेंस से तुरंत पहचान में आ जाता है, मगर आप एक ओवर में मत जज कीजिए। कई लोग हैं, कल उन्होंने बोल दिया पहले ओवर में विकेट आ गया था। ऐसे नहीं होता सर। पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट आएगा, आप आगे की बॉल नहीं देखेंगे, आप इतनी जल्दी में है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंट, ये जो टाइम आप देख रहे हो 3:59 से 4:19, यहाँ पर दोनों ही जोन दिखा रहे हैं। ये जो जर्क हैं सर, जर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जर्क पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। जर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। जर्क कई बार क्या होता है, लोग हमें कहते हैं जर्क को ही मेन लिखते हैं आप, क्योंकि विकेट बड़ा होता है। सर ऐसे नहीं हो सकता ना। ऑल ओवर जो टीम डोमिनेट, अब कल की आप बात देखें, हम कराची किंग्स और पेशावर ज़ालमी को हम देखें तो कराची किंग्स ही विन हुआ, हमारी बी वही थी। तो अगर आप स्क्रिप्ट से शुरू से फॉलो करें, अगर हम जर्क को इन्वर्ट करके लिख देंगे तो लोगों को तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगी पेशावर ज़ालमी का ही टाइम चल रहा है। टाइम तो उसी का ही चल रहा है, कराची किंग्स का ही चल रहा है। तभी वो उस रन रेट को ऑप्ट नहीं कर पा रहा, पर पेशावर ज़ालमी उस रन रेट को अप्रोच नहीं कर पा रहा जो रन रेट रिक्वायर्ड है। उसको कभी भी पकड़ नहीं पा रहा, क्लिंच नहीं कर पा रहा, क्योंकि टाइम उसका नहीं चल रहा है। वो इंसर्ट है, वो अंदर आ रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। तो यहाँ पर यही बातें समझने की होती है सर। जर्क को जर्क की तरह से जर्क, हालांकि अब आप बोल रहे कि जर्क से फ्लिप आ जाता है, सर जर्क से फ्लिप आ जाता है वो बोथ साइड लाने के लिए। जर्क में पावर बहुत होती है। अगर आप देखते हैं कोई बड़ा विकेट होता है, क्रिस गेल का विकेट है, या क्विंटन डिकॉक का विकेट है, या रोहित शर्मा का विकेट है, तो उसके ऑड्स उन्होंने बड़े रखे होते हैं, इस वजह से फ्लिप आ जाता है। और रहता वो जर्क ही है। तो उसके बाद भी सर आप देखें बी ही डोमिनेट है, और ये पूरा सेम ट्रैक मैच की तरह ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये नीचे से उठ जाए, हो सकता है बीच में ही फ्लिप आ जाए। अब देखो, मैं आपको बताऊँ, नोड है, नोड जो है दोनों तरफ बिहेव करता है। 459 से 559 नोड दोनों तरफ सपोर्ट देता है। अगर नोड का एक तरफ ही सपोर्ट हो गया और वो आपके फेवर में गया बी में, तो दिक्कत नहीं है, मगर ए का टाइम, उसका जो ए को फेवर देना था उसका, वो पेंडिंग है। वो नोड कंफ्यूज करने आएगा दोबारा, आपको ए को सपोर्ट देगा वो दोबारा। जिस तरह से कल आपने देखा पेशावर ज़ालमी कराची किंग्स का मैच था 17 मई 2025 को, आपने देखा नोड का टाइम निकल गया था। नोड में कराची किंग्स ने बहुत बढ़िया 237 रन बना लिए, मगर उसके बाद भी जो है वो आया। तो यहाँ पर ये नोड की खासियत होती है, उसका पैर रहता है। और नोड ने अगर उल्टा साथ दे दिया है, मान लीजिए आगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बी का और वो तो ए का ज़्यादा साथ दे रहा है, तो ए जहाँ भी होगा आगे, ए के जर्क जो भी हैं, या ए का आगे जहाँ भी टाइम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट तो बी का ही साथ देना है उसने। अल्टीमेटली बी का ही साथ देना, चाहे कहीं से भी दे। अब कल आप देखें बांग्लादेश यूएई का जो मैच था, उसमें हमने देखे हमारी विन तो बांग्लादेश ही थी। तो उसमें क्या, वो भी 17 मई 2025 का ही था। तो उसमें हमने देखा बांग्लादेश बी थी और बांग्लादेश ही विन थी, मगर यूएई कितना बढ़िया खेल रहा था। अब सर ये बात पोटेंशियल होता है कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है। मैंने आपको बताया था कई बार बताया कि अगर अपन कहीं भी ब्राइब लेके बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो एक दिन आता है जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है और ईडी आ जाता है और सब खत्म हो जाता है। तो वो बात है, कर्मा थ्योरी चलती है यहाँ पे। तो आप इंटरफेरेंस कर सकते हो, मगर आप भाग नहीं सकते। आपको वो इंटरफेरेंस ही था, और लास्ट में बांग्लादेशी विन होना था, बी होना था। यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो वैदिक है वो बहुत बढ़िया पंजाब किंग्स को सपोर्ट कर रहा है, मगर आरआर पीछे नहीं है सर। आरआर भी बहुत बढ़िया है। ये बात वैदिक हम टीम के पोटेंशियल के लिए ही बताते हैं।
जो टीम का पोटेंशियल कितना है, तो आरआर का पोटेंशियल भी हाई है, वो डेफ़िनेटली फ़ेवरेट आएगा और आप इनिशियल लीग कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल लीग करना चाहते हैं या डायरेक्ट लोअर ऑड्स मिल रहे हैं आपको 90%, 85% किसी के डोमिनेट करने के बाद डायरेक्ट ही लोअर ऑड्स मिल गए, 35-40 मिल गए, 40-42 मिल गए, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ले कीजिए। अगर आपको 55 भी मिलते हैं तो भी ले कीजिए, क्योंकि और नीचे आएगा और ले कीजिए, क्योंकि ये जर्क जो है और जो वैदिक जो है वो आपको डेफ़िनेटली दोनों साइड कराएगी। और अगर आपको बी वही मिल गया जो आपको नॉन फ़ेवरेट में आपको ले करने की आदत है, अभी आपको 90 के ऑड्स में, तो बी पर ही रहिए। बी डेफ़िनेटली बहुत बढ़िया आएगा। और अब अगर ए फ़ेवरेट आ जाता है तो बी और लीजिए, डेफ़िनेटली बी आपको लो मिलेगा ही मिलेगा सर। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे रहिए और कॉन्सेप्ट ही आपको जो है आगे तक ग्रीन कराएगा। कॉन्सेप्ट गलत जा सकता है सर, सॉरी स्क्रिप्ट गलत जा सकती है सर, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। कॉन्सेप्ट उसी पे रहेंगे तो 10 में से 9 स्क्रिप्ट सही जाएँगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।